है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो घर के काम होते हैं ना, उनको अगर सही समय पर ना किया जाए तो हालत कुछ इस तरीके से रहती है, जो कि मेरी हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान गलती करके ही सीखता है, तो सेम मेरे साथ भी वही हो रखा है। गलती करके ही मैंने सीखा है और सीख भी रही हूँ बहुत सारे काम। तो ये काम, अगर ये जो कपड़े आप देख रहे हो, अगर सही समय पर मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। हमारी जो आदत होती है ना टालने वाली, वो सबसे बुरी आदत होती है। हम क्या करते हैं, कोई भी काम को टालते हैं, बहुत ज़्यादा टालते हैं, छोड़ देते हैं। अरे कल करेंगे ना, परसों करेंगे ना, अरे टाइम है ना, अभी कर लेंगे। बट वो होता नहीं है, वो बस आगे बढ़ता जाता है वो काम, और डिले भी होता जाता है, और एक तरीके से आपका काम भी बढ़ जाता है। और जब काम बढ़ेंगे तो टाइम भी आपको उतना ही देना पड़ेगा उन कामों में। ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे कपड़े हैं और मैं 5 मिनट में ही यूं ही तुरंत सारे को फोल्ड कर दूँ, भी मुझे इसमें टाइम देना ही पड़ेगा। तो एक तरह से मेरा टाइम जो मैं कुछ अदर कामों में लगाती, वो सारा टाइम इसमें चला जा रहा है। तो इसीलिए ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अगर घर व्यवस्थित रखना है, अच्छे से मैनेज करना है, तो सबसे पहले जो हमारे घर के कपड़े होते हैं, जो सभी के कपड़े होते हैं, उनको टाइम टू टाइम, अगर आयरन वाले हैं तो आयरन करके रख दो, अगर फोल्ड वाले हैं तो अच्छे से फोल्ड करके रख दो। डेली यूज के जो कपड़े हैं उन्हें साइड रखो, जो छाटने वाले हैं उन्हें साइड रखो। और मेरे साथ अभी क्या हो रखा है कि जो छाटने वाले कपड़े वो भी इन्हीं में हैं, डिलीवरी वाले कपड़े वो भी इन्हीं में हैं, आयरन वाले कपड़े वो भी इन्हीं में हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबके कपड़े मिक्स हो चुके हैं, दोनों बच्चों के, इनके, मेरे, सब मिक्स हो चुके हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, जब किन्हीं को भी कुछ कपड़ों की ज़रूरत होती है तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि सारे कपड़े मिक्स हो। उसमें क्या होता है कि सारे कपड़ों को निकालना होता है, फिर उसमें से निकालना होता है कि कपड़े कहाँ हैं जो कपड़े हम खोज रहे हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम जब भी आप कपड़े वॉश करते हैं, जस्ट उसके तुरंत बाद जब कपड़े सूख जाते हैं, तो आप उसे, जो डेली यूज वाले हैं उसे अलग कर लो, जो आयरन करने वाले हैं उसे अलग कर लो, जो अगर आपके कपड़े छाटने हो, अगर उनमें से कुछ आपको निकालना हो तो उन्हें अलग कर लो, और सबको अपनी जगह अच्छे से अरेंज करके रख दो। तो फिर ये नौबत नहीं आने वाली है। तो अभी मैं सबसे पहले वही कर रही हूँ। सारे कपड़े को सबसे पहले तो अलग अलग छाट के रख रही हूँ, जो आयरन करने वाले हैं उन्हें अलग, जो डेली यूज के उन्हें अलग। उसके बाद सारे जब फोल्ड हो गए हैं तो उसे फिर मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ जो रेक बना हुआ है उसमें डाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि इनमें से जो अधिकांश कपड़े हैं वो आयरन वाले कपड़े हैं, और मुझे टाइम निकाल के उन सारे कपड़ों को आयरन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है ना, कितने सारे घर में काम होते हैं ना, आयरन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो वो हो गया है। तो जैसे भी करके मुझे आयरन के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, और इन सारे कपड़ों को सबसे पहले आयरन करके मुझे अच्छे से अरेंज करके रखना होगा। ओके, तो हमारा पहला काम हो गया है। अब चलते हैं सेकंड काम की ओर। तो जब हम मॉर्निंग में बच्चों के जाने के बाद चाय पीते हैं ना, तो काम के दौरान अचानक से जब ब्रेक मिल जाता है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, चाय तो पी लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सब वहीं छोड़ के नेक्स्ट काम की ओर निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। चाय आप पियो, पेपर पढ़ो, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद ही आप कोशिश करो कि जो चाय के कप हैं, जो पेपर हैं, वहाँ से हटा दो, क्योंकि जूठे कप हो गए या फिर पेपर पढ़ के आप जहाँ तहाँ रख दो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि अगर हमने कोई काम किया है तो उसी वक्त फिर उसे वहाँ से साफ़ सुथरा भी कर दें, जिससे हमारा घर व्यवस्थित रहे। ओके, जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो सारी चीज़ों को हम ज़रूर एक बार पोंछते हैं, एक बार हाथ ज़रूर घुमाते हैं, लेकिन घर की दीवारों को भूल जाते हैं। और प्रॉब्लम भी होती है घर की दीवारों में, क्योंकि हाथ तो ऊपर तक पहुँचता ही नहीं है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर इन्हें साफ़ कैसे किया जाए। तो चलिए, इसी को लेके आज मैं एक बड़ा अच्छा ट्रिक्स लाई हूँ। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। तो ये जो मेरा बाथरूम क्लीन करने वाला मॉप है, ये टूट चुका है, कोई काम का नहीं है। जब भी बाथरूम के फ्लोर को साफ़ करती हूँ, ये यहाँ से, मतलब दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको क्या कर रही हूँ, इसे मैं यूज करती हूँ वॉल साफ़ करने में। तो ये मेरे पास एक वेलवेट का कुशन कवर है, जो अंदर से पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। बाहर थोड़ा बहुत ठीक है, बट अंदर से पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो इसे मैं इस मॉप में डालूँगी अच्छे से पूरा, और उसके बाद इसमें चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। ये आपका बड़ा काम आने वाला अभी वॉल की सफाई में। एक तो है कपड़ा वेलवेट, जो गंदा को आराम से खींचेगा। तो चलिए इसे पहले फटाफट बना लेते हैं कि कैसे इसे क्लीनिंग करने के लिए तैयार किया जाए। तो ये मैंने अच्छे से कुशन कवर इसमें डाल लिया है। उसके बाद दोनों तरफ से अच्छे से इसे फोल्ड कर लिया है, और इसमें मैं यूज कर रही हूँ एक सेफ्टी पिन का, उसे मैंने इसमें अच्छे से डाल के लॉक कर दिया है, ताकि ये खुले ना सफाई के दौरान। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी है क्लीन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम दीवार की क्लीनिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दीवार में भी कितने डस्ट बैठे रहते हैं, बट हमें ऐसे देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता है। जब उनकी साफ़ सफाई हो जाती है ना, तब समझ में आता है। ओके, तो ये देखिए, जो मैंने अभी दीवारें साफ़ की हैं, उसके बाद ये देखिए क्या हालत हो रखी है। जितने भी दीवार में गंदे थे वो सब इसमें आ चुके हैं। और मैं आपको फ्रंट साइड दिखाती हूँ, यहाँ जहाँ से मैंने क्लीन नहीं किया है वो देखिए कितना क्लीन हो रखा है। बट ठीक इसके बैक साइड में ये देखिए पूरा डस्ट आ चुका है। तो इस तरीके से यूज करके मॉप को आप
अपने घर की दीवारों को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। ओके, उसके बाद बच्चों जब भी बुक पढ़ते हैं, जब भी पढ़ाई लिखाई करने वाले बैठते हैं तो हम उन्हें समझा देते हैं कि पढ़ने के बाद अपनी बुक अपनी जगह रखना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें भी वही सेम चीज़ फॉलो करना है। तो वो गलती हमारे साथ भी होती है। तो इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर हम भी कुछ काम कर रहे हैं, बुक को कभी पढ़ रहे हैं और अगर हमें दूसरा काम करना पड़े तो उस बुक को फिर उसके पहले उनकी जगह रख दे, उसके बाद फिर हम दूसरे काम में लगे। उसके बाद जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं, खासकर जो फर्नीचर होते हैं हमारे घर के, उन्हें क्लीन करना, डेली एक बार क्लीन करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि अगर उनकी रौनक, उनकी खूबसूरती बरकरार रखनी है तो एक बार उन्हें पोंछना बनता ही बनता है। बट क्या होता है ना कि जो हमारे घर के फर्नीचर होते हैं, खासकर वुडन फर्नीचर या फिर ऐसा टाइप का जो आप ब्राउन देख रहे हैं, ऐसा माइका गिर लगा हो घर में, तो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा डल लगने लगता है। तो फिर उसमें शाइनिंग कैसे लाई जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसके लिए भी एक उपाय है मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर के जो वुडन फर्नीचरिंग है, जो ऐसा माइका लगा हुआ है, उसमें कैसे शाइनिंग लाती हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस मैंने यहाँ एक लिया है नारियल तेल और एक कॉटन और एक छोटा सा बाउल। तो उस बाउल में मैंने नारियल तेल डाला है और उसके बाद इस कॉटन को इसमें डिप करूँगी और इसकी सहायता से जो मेरे वुडन फर्नीचर हैं या जो मेरा इस टाइप का माइका जहाँ जहाँ लगा हुआ है उनको क्लीन करेंगे। उसके बाद आप शाइनिंग देखना, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आएगा। लेकिन जब भी आप इससे क्लीन करोगे, इससे जब आप साफ़ करोगे तो उससे पहले एक बार सूखे कपड़े से पूरे फर्नीचर को अच्छे से पोंछ लेना, जहाँ भी वुडन वर्क हो या जो आपके वुडन के फर्नीचर हो या जहाँ भी ऐसा माइका लगा हुआ, उस एरिया को आप एक बार अच्छे से सूखे कपड़े से पूरे अच्छे से पोंछ लेना, ताकि उसमें से जो डस्ट है वो निकल जाए। उसके बाद फिर आप ये वाला ट्रिक यूज करना। उसके बाद आप फर्नीचर की शाइनिंग देखना। अभी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा आने लगा है और आप खुद अंतर देख सकते हो। आप ऊपर का हिस्सा देखो जो काफ़ी शाइन दे रहा है और ये नीचे वाला हिस्सा देखो, बिल्कुल अंतर लग रहा है दोनों में। तो चलिए जो भी बाकी बचे हुए हिस्से हैं उन्हें भी मैं इस ट्रिक से फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। ये तो सबको मैंने अच्छे से रुई और नारियल तेल की मदद से पोंछ लिया है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइनिंग दे रहा है, वापस से एकदम न्यू सा लग रहा है। तो ये था एक अच्छा सा छोटा सा ट्रिक जो आपके घर को सुंदर व्यवस्थित अरेंज करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं किचन में, क्योंकि अभी बनानी है मुझे चाय। लेकिन जब हम किचन में कुछ भी बनाने के लिए आते हैं तो किचन में ही अटक के रह जाते हैं। खासकर चाय, दूध, सब्जी अगर ये सब बनानी हो तो हम किचन से हिल भी नहीं सकते हैं। अगर चाय बना के बैठा हो तो वो गिर जाएगी, दूध बना के बैठा हो तो वो भी उबल के नीचे आ जाएगा। अगर सब्जी बना रहे हैं तो मसाले जब हम फ्राई करते हैं और अगर उन्हें छोड़ के चले जाए तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए इस समय हमें किचन में रहना ही पड़ता है। तो चाय तो मैंने बैठा दिया है, तो अभी चाय बनने में टाइम है। तो उस बीच मैं क्या करूँ, तो इस वाले इस टाइम को, जो अभी टाइम मेरे पास है चाय बनने तक, तो उस टाइम को भी क्यों ना यूज कर लिया जाए। तो किचन जाने से हमें भले एक काम में जाते हैं करने, लेकिन वहाँ 10 काम और पड़े रहते हैं करने के लिए। तो मैंने दोपहर के जो बर्तन धोए थे वो रखे हुए थे, वो सारे सूख गए हैं, तो उन्हें उनकी जगह में अरेंज कर दिया। उसके बाद अभी भी चाय बनने में थोड़ा सा टाइम है, तो फटाफट जो गैस के अगल बगल जो भी सामानें रहती है ना, जो जार के बोतल हो गए या जो भी आपने चाकू चम्मच छुरी रखी है, नमक की बोतल रखे, उनको क्या करो आप एक बार हाथ घुमा के पोंछ लो। इससे क्या होगा ना कि जब आप किचन की डीप क्लीनिंग या क्लीनिंग करते हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, चाहे किचन आपका छोटा हो या बड़ा हो। तो अगर आप डेली बेसिस पे अगर ऐसा करते हो ना, तो जो आपके सामने की चीज़ें हैं वो हमेशा आपके क्लीन रहने वाली हैं। और कैबिनेट के अंदर की जो चीज़ें रहती हैं वो तो ज़्यादा जल्दी गंदी होती नहीं है। मोस्टली जो गैस के अगल बगल जितने भी सामानें होती हैं वही गंदी होती है। अगर आपके किचन में चिमनी ना हो तब तो बहुत ज़्यादा। तो जब आप किचन को एक बार क्लीनिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, चाहे वो डीप क्लीनिंग हो, नॉर्मल क्लीनिंग हो, क्योंकि आपको उसमें सारा चीज़ में लगना पड़ता है। तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसे आप यही काम के दौरान कर लोगे ना, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, किचन आपका हमेशा साफ़, सुंदर और व्यवस्थित दिखेगा। और किचन हमारे घर की जान होती है एक तरीके से, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में जाता है। तो किचन अगर साफ़ सुथरा ना हो तो मन काम करने में भी मन नहीं लगता है। तो इसीलिए साफ़ सुथरा रखना तो बनता है। तो बीच बीच में ऐसे ही टाइम निकाल के आप अपने किचन को साफ़ रख सकते हो। तो चलिए काम करते करते चाय बन गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े उठाने, क्योंकि कपड़े जो मैंने सूखने के लिए दिए थे, आजकल तो गर्मी का दिन है ना, तो तुरंत कपड़े सारे सूख जाते हैं। तो बालकनी में चाहे आप तार में टांगो या फिर आपने हैंगर रखा हो, कपड़े अगर वहाँ रहते हैं तो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो कपड़े अगर आपके सूख गए हैं तो उसे कोशिश करें कि उसी वक्त उसे वहाँ से हटा ले, ताकि बालकनी आपकी साफ़ सुथरी और सुंदर दिखे।
ओके, तो उसके बाद मुझे अभी कुशन कवर चेंज करने थे, तो फटाफट चलिए कुशन कवर चेंज कर लेते हैं। तो अक्सर घर में सोफ़ा अगर हैं तो कुशन की ज़रूरत पड़ती है, बेड अगर है तो बेड में भी आजकल कुशन सब देते हैं ताकि बेड हमारा सुंदर दिखे। तो कुशन के घर में तो ज़रूरत पड़ती है। तो नए कुशन लेने से अच्छा है कि घर में ही आप कुशन बना लो। तो वो कैसे, रुइयाँ तो बड़ी कम दामों में मिलती है, तो आप खाली उन्हें ले आओ और कुशन कवर जो रहते हैं उनमें आप आराम से जो रुई हैं उन्हें डाल के अच्छा खासा कुशन बना सकते हो। इस साइज का भी आपको कुशन बनाना है। अगर आपके पास पहले से पुराने कुशन कवर हैं तो उनके कलर अगर डल उल हो गए हैं तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कुशन में यूज किया है, ये कुशन कवर थोड़े पुराने हो गए थे तो इसके अंदर मैंने रुई डाला है अच्छे से पूरा सेट करके, और उसके बाद मेरा कुशन रेडी है, एकदम नया सा, एकदम फूला हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। जैसे हम न्यू जाके मार्केट से उठा के लाते हैं एकदम सेम वैसे ही लगता है। तो बड़ा इजीली आप घर में भी कुशन तैयार कर सकते हो। और बीच बीच में क्या करिए ना, थोड़ा सा घर को हमेशा फ्रेशनेस लाने के लिए, ज़्यादा कुछ ना भी करने सके तो एटलीस्ट सोफ़ा के जो कुशन कवर है वो हो सके तो बीच बीच में आप चेंज कर दो। गंदे ना हुए हो तो भी थोड़ा सा बीच बीच में चेंज कर दो। इससे क्या होता है कि एक नई ताजगी आ जाती है, एक नया फ्रेशनेस आ जाता है और रूम का लुक ही बिल्कुल न्यू सा, चेंज सा हो जाता है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है और आपका घर हमेशा आपको नया सा नज़र आएगा। जब भी आप अपने घर में एंटर हो गए या फिर क्या कोई गेस्ट ही आ जाएँ तो हमेशा न्यू सा ही लगेगा घर की, जैसे हमने अभी फर्स्ट बार इस घर में कदम रखा हो। तो चलिए ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स यूज करके हम अपने घर को परफेक्ट बना सकते हैं, खुद भी परफेक्ट बन सकते हैं और अपने घर के सारे काम को अकेले मैनेज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमें पूरे घर को अकेले ही मैनेज करना है, कोई नहीं आता है हेल्प करने और ना कोई आगे आने ही वाला है। जैसे भी करो खुद ही करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप यूज करके अपनी डेली वाली लाइफ को थोड़ा ईजी बना सकते हो अपने लिए और घर के कामों के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।